तो दोस्तों फ्रांस के डैसॉल एविएशन की तरफ से निर्मित राफेल एयरक्राफ्ट को मिला और एक बड़ा सक्सेस, और ये सक्सेस है एयरक्राफ्ट के वजह से फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री को मिलने वाला एक बड़ा डील। यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत, इजिप्ट, क्रोएशिया और ग्रीस जैसे देशों से डैसॉल एविएशन को राफेल एयरक्राफ्ट को लेके सक्सेस हासिल करने के बाद जल्द ही डैसॉल एविएशन राफेल एयरक्राफ्ट को लेके ही स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स के साथ एक बड़े डील को साइन करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों ये डील के ऊपर साइन होने के बाद जहाँ पे राफेल को सक्सेस मिलेगा तो वहीं पे अगर डील साइन होता है तो हार का सामना करना पड़ेगा अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा निर्मित किया हुआ 5th जनरेशन के F-35 को। दोस्तों बीते 1-2 साल F-35 के लिए ज्यादा कुछ बेहतर नहीं गया, खास करके एक्सपोर्ट मार्केट में। हाल ही में आप लोग जर्मनी के डील के बारे में तो सुने ही होंगे, किस तरीके से जर्मनी के द्वारा F-35 और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को रिजेक्ट करते हुए यूरोप के ही यूरोफाइटर टाइफून के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लिया गया, तो वहीं पे दूसरा डील राफेल हड़प करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो सबके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ये डील संपूर्ण होता है तो ये करीबन $7 बिलियन के एक बहुत ही बड़ा डील हो सकता है, जिसमें 2030 तक डैसॉल एविएशन को काम करने का मौका मिलेगा। स्विट्जरलैंड के एयरफोर्स की तरफ से सबसे पहले एयरक्राफ्टों को खरीदने का टेंडर 2020 में जारी किया गया था। उस दरमियान जिन फाइटर एयरक्राफ्टों को इस टेंडर में रखने का बात कहा गया, उनमें से सभी एयरक्राफ्ट वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट है, जिनमें फ्रांस का राफेल के अलावा लॉकहीड मार्टिन के F-35 लाइटनिंग II और यूएस के और एक कंपनी बोइंग के द्वारा निर्मित किया हुआ F-18E सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के यूरोफाइटर टाइफून तक शामिल है। दोस्तों नया एयरक्राफ्टों को परचेस इसीलिए किया जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल करते हुए स्विट्जरलैंड अपने बेड़े के F-5E टाइगर II और पुराने हो चुके F-18C एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर सके। इवन दोस्तों टेंडर जारी करने के बाद जहाँ पे अमेरिकी कंपनी के द्वारा निर्मित F-18 सुपर हॉर्नेट और F-35 एयरक्राफ्टों को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, वहीं पे इस खबर के बाद अमेरिका को बड़ा झटका मिल सकता है। दोस्तों स्विट्जरलैंड यूरोप के अंदर एक ऐसा देश है जो बराबर ही यूरोप के अन्य देशों के द्वारा निर्मित किया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों से ज्यादा पसंद अमेरिकी एयरक्राफ्टों को करता है। पर इस बार ऐसा पहला होगा जब स्विट्जरलैंड के द्वारा अमेरिकी और यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्टों में से यूरोपियन एयरक्राफ्टों को तरजीह दिया जाएगा। दोस्तों टेंडर जारी होने के बाद से ही अमेरिका का पलड़ा काफी भारी था। इसके कई सारे कारण भी था, खास करके स्विट्जरलैंड के द्वारा ऑलरेडी F-18C जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करने की वजह से F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस जैसे सुविधा देश के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होना एयरक्राफ्टों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा था। तो वहीं पे F-35 एकमात्र एक्सपोर्ट मार्केट में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसे भी बढ़ोतरी मिला हुआ था। मतलब अगर स्विट्जरलैंड के द्वारा ज्यादा अमाउंट को खर्चा करके 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को सिलेक्ट किया जाएगा तो वो भी अमेरिका को बढ़ोतरी देगा, और अगर स्विट्जरलैंड पैसा बचाने का कोशिश करता है या फिर बजट को एक मुश्किल के तरह देखता है तो भी अमेरिका का पलड़ा ही यहाँ पे सबसे भारी था। और दोस्तों इतने सारे पॉजिटिव कारण होने के बावजूद माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक स्विट्जरलैंड के द्वारा राफेल को ही इस टेंडर के विनर के रूप में घोषणा किया जा सकता है। पर ऐसे में फ्रांस के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती अमेरिकी लॉबिंग भी हो सकता है और यूरोप के देशों के अंदर अमेरिका का दबदबा भी हो सकता है। अमेरिका भरपूर प्रयास करेगा कि इस टेंडर को अपने हाथ में लेना, और इसी वजह से थोड़ा बहुत मुश्किलें अभी भी डैसॉल एविएशन के सामने है। ऐसे में फ्रांस के द्वारा भी अपने प्रयास को बरकरार रखा जाएगा और कुछ दिनों के अंदर फ्रांस इस डील को अपने हाथ में करने के बाद ही चैन का सांस ले पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।